जल संरक्षण को लेकर सरकार योजनाएं चला रही है। कबीरधाम जिले में भी जल संरक्षण के लिए बड़े पैमाने पर काम किए जा रहे हैं और इसी कड़ी में डिप्टी सीएम विजय शर्मा बुडला के डगरिया गांव पहुंचे, जहां उन्होंने तालाब जीर्णोद्धार के कार्यों का निरीक्षण किया। डिप्टी सीएम ने मुक्तिधाम के पास तालाब का अवलोकन किया और निर्माण एजेंसी के कर्मचारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अभी काम तय समय पर हो ताकि मानसून के दौरान तालाब में जल भराव हो सके और जल संरक्षण किया जा सके। एमपी सरकार ने हाल ही में कुछ सरकारी और प्राइवेट कॉलेज को कृषि और पशुपालन जैसे विषयों पर पाठ्यक्रम चलाने की अनुमति दी है, लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि यूनिवर्सिटी के पास न तो खेती के लिए जमीन है और न ही कोई तकनीकी व्यवस्था है, और तो और कॉलेज में ऐसे पाठ्यक्रम के लिए कोई शिक्षक भी मौजूद नहीं है। लेकिन फिर भी यूनिवर्सिटी ऐसे कोर्स चला रही है जिससे छात्रों के भविष्य पर गहरा संकट दिखाई दे रहा है। ऐसे में एनडीटीवी की टीम ने इस मुद्दे को उठाया, जिस पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका भी दायर की गई। ऐसे पाठ्यक्रमों पर तुरंत रोक लगाने की मांग की गई है। पूरी खबर आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में एग्रीकल्चर और कुछ एनिमल हस्बेंड्री जैसे कोर्स खोल दिए गए हैं। ना तो सुविधाएं हैं, ना जमीन है, ना उपकरण है, पर छात्र विश्वविद्यालय का नाम सुनकर एडमिशन ले रहे हैं। इसके खिलाफ एक जनहित याचिका लगाई गई है। सुरेंद्र वर्मा जी हमारे साथ है। वर्मा जी, ये बताइए, क्या है आपकी याचिका में? आप हाईकोर्ट से क्या मांग कर रहे हैं? कि नागरिक उपभोक्ता मंच के नाथ पांडे जी के माध्यम से ये पिटीशन उच्च न्यायालय में प्रस्तुत की गई है, जनहित याचिका है। इसमें ये बात कही गई है कि कुछ जो कोर्सेज वेटनरी और एग्रीकल्चर, ये प्राइवेट कॉलेजेस गवर्नमेंट के यूनिवर्सिटीज़ ने अपने यहाँ खोल लिए हैं। उनके पास ना उस फैकल्टी के टीचर्स हैं, ना उनके पास उस प्रकार का कोई भी लैब है, ना उस प्रकार का कोई स्टाफ है, ना ही उनके पास कोई पढ़ाने के लिए जो भी आवश्यक चीज़ें हैं वो हैं। लेकिन इसके लिए एक पीएटी टेस्ट होता है, स्टेट गवर्नमेंट लेती है। उसके बिना एनईपी का वो लेकर आड़ लेकर ये एडमिशन्स इन प्राइवेट कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में दिए जा रहे हैं। इससे जो बनी बनाई यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो एग्रीकल्चर और वेटनरी पढ़ा रही हैं, उनको नुकसान तो होगा ही होगा। उनके बच्चे जो उनके यहाँ आने हैं वो यहाँ आ जाएंगे। उन बच्चों का भी नुकसान होगा जो कि बिना स्टाफ और बिना टीचर, बिना लैब के पढ़ाई करेंगे। उनकी गुणवत्ता, आगे उनकी पढ़ाई की गुणवत्ता बहुत बेकार हो जाएगी, और उसको ध्यान रखते हुए पिटीशन की गई है। ये पिटीशन डिवीज़न बेंच ने अपने हाईकोर्ट में जबलपुर में भी एडमिट हुई है और इंदौर में भी हुई है। तो इंदौर की पिटीशन को जबलपुर बुला लिया गया है कि उसकी सुनवाई एक साथ होगी। दोनों केसों की सुनवाई जबलपुर में होगी और ये 16 जून की तारीख निश्चित की गई है। मेरा समझना है कि तब तक ऐसे बच्चों को जो कि गांव के हैं, ट्राइब्स हैं, फार्मर्स हैं, या जो डेयरी से जुड़े हुए हैं, मुर्गी पालन से जुड़े हुए हैं, बकरी पालन से जुड़े हुए हैं, वो अपना भविष्य वहाँ बिल्कुल ख़राब ना करें और थोड़ा इंतजार करें। ये जल्दी से जल्दी न्यायालय इस पर कोई निर्णय देगा, और जब तक कि वहाँ पर लैब और उनकी व्यवस्था नहीं होती टीचर्स की, तब तक इस प्रकार के कोर्सेज चलाने के लिए उन पर रोक लगाई जाएगी। एनडीटीवी पहले भी रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के कृषि विभाग पर एक खबर कर चुका है, जिसमें हमने आपको बताया भी था कि ना तो जमीन है, ना उपकरण है। विद्यार्थी परेशान हो रहे हैं, उनके एग्ज़ाम भी नहीं हो पा रहे हैं, और अब इसी आधार पर एक याचिका मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में दाखिल की गई है। जल्दी इस पर फैसला आएगा। वीरेंद्र शर्मा के साथ संजीव चौधरी, एनडीटीवी के लिए।